सभी को नमस्ते। अने अरुणाचल के सभी जनता को भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल के प्रदेश से आप सबको नमस्ते। और आप सबको आज मालूम है नेशनल हेरल्ड केस आप सबका घर में, हर टीवी में, हर मोबाइल फोन में चल रहा है। एक हेरल्ड, नेशनल हेरल्ड केस जो एक एजीएल से लेकर आज यंग इंडिया तक कैसा सफर हुआ, और नेशनल हेरल्ड केस का अंतर्गत जो 5000 फ्रीडम फाइटर्स का नाम मिटाकर आज दो लोगों का नाम ही चल रहा है। इसका 2000 करोड़ का करप्शन का बारे में हमारे बीच अरुणाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के महासचिव माननीय श्री नालुंग मेजे जी है। आप सबको संबोधित करेंगे। नालुंग मेजे सर, नमस्कार। जैसे कि आप लोग पता है कि आज हम यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए। हम आज जो कांग्रेस पार्टी का जो करप्शन केस है इसका प्रोटेस्ट में है। आप लोग मीडिया में भी देख रहे हैं और हमारे नेशनल ऑफिस में कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं कि ये 2000 करोड़ का घोटाला है, जिसमें जितने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के जो शेयर्स थे उसको बेचकर 50 लाख में बेचकर कांग्रेस पार्टी ने कैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इसको बेनिफिशियरी बनाया। और जो केस हिस्ट्री तो आप लोग को पता ना जरूरी नहीं, आप लोग पता ही है बिकॉज इट्स इन द पब्लिक डोमेन। और अभी हाल ही में 17 अप्रैल को ईडी ने चार्जशीट किया दोनों को, और अभी कोर्ट में अभी मैटर है। तो नेक्स्ट हियरिंग इज ऑन अप्रैल 25 ऑफ दिस ईयर। आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ। मुझे सब एक चीज है, देखिए कानून अपना काम कर रहा है तो आप लोग फिर प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है? कांग्रेस अपना प्रोटेस्ट कर रहा है, उसका नेता के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई हो रहा है, फिर आप लोग पीछे से डंका बजा के घूम रहे हैं, क्या मतलब है? मनोज जी, बहुत अच्छा सवाल है। हम ये प्रोटेस्ट नहीं करना था, लेकिन हमारे ऊपर आरोप है कि कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट आप देखे होंगे मीडिया में, वो लोग ये कह रहा है कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, बीजेपी का वेंडेटा पॉलिटिक्स में। तो हम यही बताने हैं कि इसमें कोई वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें कानून अपना कार्रवाई कर रहा है। ये केस 2011-12 से चल रहा है और आज इस मुकाम पर पहुंच गया कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी को चार्जशीट किया है और अभी मैटर कोर्ट में टच हुआ है। दिस इज अ नेचुरल कोर्स ऑफ लॉ टेकिंग इट्स ओन कोर्स। तो इसमें बीजेपी का वेंडेटा पॉलिटिक्स का सवाल कहां से है? तो इसीलिए इस प्रोटेस्ट को हम लोग कर रहे हैं कि जनता को भी बताने और कांग्रेस पार्टी को बताने की इसमें कोई बीजेपी का वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं है। दिस इज द लॉ टेकिंग इट्स ओन कोर्स। आपने अभी अपना कार्यकर्ता लोगों को कुछ समझा रहे थे, क्या समझा रहे थे? मैं ये समझा रहे थे कि ये कैसे कांग्रेस पार्टी अब ये मैनिपुलेशन करके पार्टी का जो फंक्शनरीज है और जो पार्टी में अपने ही जो चमचों को जो रखा है, और खास करके अपना ये एसोसिएटेड जर्नल्स में जो सोनिया जी और राहुल जी के जो चमचे हैं, जिसको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है करीब 9-10 लोग है, कैसे वो लोग मिलकर उन्होंने ये बोर्ड ने डिसीजन लेकर के 9000 जो शेयर्स है ये अपना इसका एसोसिएटेड जर्नल्स को ट्रांसफर कर दिया यंग इंडिया में। तो मैं ये सब जो करतूत है कांग्रेस, उसको मैं समझा रहा था और मैं थोड़ा कंपनी में कंट्रोल डिसीजन मेकिंग कैसे होता है वो मैं थोड़ा समझा रहा था। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का कल वो लोग एलिगेशन लगा रहा था कि बिहार में चुनाव आ रहा है, असम में चुनाव आ रहा है, उस आप लोग ध्यान आकर्षण करने के लिए आम जनता को कुछ ऐसा कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है क्या? मैंने पहले भी कहा, फिर से दोहराता हूँ, ये जो केस है 2011-12 से चल रहा है, उसका जेनेसिस सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कोर्ट में एक कंप्लेंट दर्ज किया था, उससे शुरू हुआ। इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रहा है। 2022 में भी राहुल गांधी जी, मलिक ये अपना जो खड़गे जी को, सोनिया जी को बुलाया गया, ईडी ने इंट्रोगेशन भी किया। और आपको मैं फिर से बता देता हूँ, बोथ दिस पीपल सोनिया गांधी और राहुल गांधी आर आउट ऑन बेल। इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो अभी मुकाम इस मुकाम पर पहुंच गया कि चार्जशीट हुआ है। आपको भी सभी को पता है, जनता को भी पता है कि व्हेन देयर इज इन्वेस्टिगेशन दैट अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन चार्जशीट। चार्जशीट के बाद कोर्ट्स में उसका हियरिंग होता है, एंड वंस हियरिंग होने के बाद इफ दे आर फाउंड गिल्टी देन दे विल बी कन्विक्टेड। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इसमें बिहार का और चुनाव से क्या संबंध है? ये तो दीस आर ऑल मिसलीडिंग काइंड ऑफ नैरेटिव्स द कांग्रेस इज ट्राइंग टू स्प्रेड इन द कंट्री।